अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। शब बारात की तैयारी उरूज पे है क्योंकि मेरी अम्मी शब बारात जुम्मतुल विदा 27वीं शब के कपड़े हमें बना के देती थी। अब मैंने वो रवाज को कायम रखा है। अपनी बेटी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और अपने लिए भी। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार किया है जो आजकल समोसा टुकड़ी के नेक और स्लीव्स डिज़ाइन चल रहे हैं। वही मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी और फिर उसके बाद ट्राई मैंने किया है और आप लोग के साथ मैं ट्राई अभी करूँगी, वो सब देखिएगा आप लोग। तो मैंने ये ट्राई किया है और इसमें 2-3 कलर्स हैं, तो मैंने इसलिए जो समोसा टुकड़ी है गोल्डन कलर में किया है ताकि वो कोई से भी ट्राउज़र के साथ पहन सकती है। वाइट, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, इट्स हर चॉइस। तो फिर मैंने इस तरह से बनाया, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स भी निकली हैं जो अब मैं अपने शर्ट बना रही हूँ उस पर हो सकता है वो मिस्टेक ना निकले इंशाल्लाह, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी है और इसी तरह मैं चीज़ों को सीखती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर्स। तो आप लोगों के साथ बनाऊँगी ये समोसा टुकड़ी की स्लीव्स और नेक डिज़ाइन, और फिर इंशाल्लाह शब बारात पे पहन के लास्ट आप लोगों को शब बारात की ही वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हूँ। बहुत बातें हो गई ना, चले भाई बनाते हैं समोसा टुकड़ी नेक एंड स्लीव डिज़ाइन। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी शर्ट की स्लीव्स है जो मैं एक तैयार कर चुकी हूँ और आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। मैं ये पिंक कलर में है, वाइट डिज़ाइन है, इसलिए मैंने वाइट बेल भी लगाई है और वाइट कपड़ा लेकर मैंने समोसा टुकड़ी तैयार किया है। वाइट मेरी शलवार है, ट्राउज़र बनाया है अपनी सास के लिए, तो उसमें से कुछ पीसीस बच गए थे, बल्कि अच्छा खासा पीसीस बच गए थे, जिसकी वजह से बड़ा ही आराम से मेरा ये समोसा टुकड़ी तैयार हो गया। और आप देख सकते हैं स्लीव्स की चौड़ाई अच्छी खासी मैंने लंबी रखी है क्योंकि मैं थोड़े से ढीला ढाले से इसकी आस्तीन बनाऊंगी। और जो मैंने वाइट बेल लगाई है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों लगाई है, इसलिए कि कभी कभार हमारी सिलाई में अनटाइडीपन आ जाता है, इतनी सफाई नहीं आती है। क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझती हूँ। हाँ, छोटे छोटे मैंने कोर्स किए हैं 3 मंथ्स के, 2 मंथ्स के, लेकिन और बहुत कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है। जैसे मैंने ये समोसा टुकड़ी के नेक डिज़ाइन और स्लीव्स मैंने यूट्यूब से ही सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसको कवर करने के लिए मैंने ये वाइट बेल लगाई है। वो कब लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो चले भाई, सबसे पहले मैं समोसा टुकड़ी बताती हूँ कि ये साइज़ कितना लेना है हमें। ये वाइट अच्छा खासा मोटा ट्राउज़र का कपड़ा है। मैंने 2x2 का ये छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट किया है और ये 2x2 का है। अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ में बनाना चाहती हैं तो 3x3, 4x4 का, लेकिन हमें बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 2x2 इट्स अ परफेक्ट साइज़ है जो समोसा टुकड़ी के लिए होता है। तो ये मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। अच्छा देखें, ये स्क्वायर शेप में है। सबसे पहले हमने 2x2 लिया है और इसको क्रॉस में कवर करेंगे, यानी टर्न करेंगे। एक तरफ से कर लिया, फिर दूसरी तरफ से करेंगे, तो ये हमारा समोसा टुकड़ी तैयार हो जाएगा। और आयरन कर लीजिएगा तो देखें हमें अलग से स्टिच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई नया है तो वो ज़रूर स्टिच कर ले। अगर स्टिच नहीं कर सकते तो पिन लगा लें। पिन नहीं लगा सकती तो UHU से भी ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। तो ये समोसा टुकड़ी मैंने बहुत सारे तैयार करके रखे हैं। देखती हूँ एक स्लीव्स में ये 14 आए हैं, तो दूसरी स्लीव्स के लिए भी मुझे 14 ही समोसा टुकड़ी चाहिए। तो मैंने ये 2x2 का पीस लिया। दोबारा बता देती हूँ कि हमें आड़ा लेके ट्रायंगल शेप में कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है। दोबारा इसको टर्न करेंगे तो हमारा ये समोसा टुकड़ी देखिए तैयार हो गया है। अब चाहें तो आयरन कर लेंगे, देखिए हमें जमा वसा लग रहा है ना आयरन की वजह से, लेकिन हमने जो अगर सिल्क का बनाया, जैसे मैंने अपनी बेटी का तैयार किया था, वो सिल्क है, रॉ सिल्क टाइप का गोल्डन कपड़ा है, तो उसको आयरन करना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद भी सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके कॉर्नर्स स्टिच कर लिए थे। जब स्टिच कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये हमारा ज्वाइन हो गया था। अगर आप स्टिच नहीं करना चाहती हैं तो पिन लगा लें और साथ साथ लगाते जाएं और पिन हटाते जाएं। इससे भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप पिन नहीं लगा सकती हैं तो UHU से भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह से, क्योंकि जब हम फैशन डिज़ाइनिंग का जब मैंने कोर्स किया था तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी कि UHU से आप पहले स्टिच कर लें तो बहुत आसानी से हमारी वो चीज़ स्टिच हो जाती है। तो ये मेरे जहन में हमेशा से ये बात रहती है, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें UHU से स्टिक से मैं इसको देखें ज्वाइन कर लेती हूँ और ये इजीली उठेगा भी नहीं है, निकलेगा। स्टिच करते हुए भी हम बिल्कुल बेफिक्र होकर स्टिच करते जाएंगे। एक पिन चाहे लगा लें या UHU से लगा लें। चले भैया बताती हूँ कि स्टिच कैसे करना है। मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है और इसके बिल्कुल नीचे वाले साइड पे हमें 1 इंच
एक साइड से और दूसरी इंच हमें एक साइड से मतलब छोड़ना है, क्योंकि सेंटर में हम अपनी समोसा टुकड़ी लगाएंगे। अगर आप कम लगाना चाह रही हैं तो सेंटर का पॉइंट लीजिएगा और फिर जितना आपको समोसा टुकड़ी लगाना है उसी तरह से लगाती चली जाइएगा। मैं पिन से लगा रही हूँ, आप चाहे तो पिन से लगाएं या ग्लू से लगाएं, जैसे मैंने आप लोग को अभी समोसा टुकड़ी को ज्वाइन करना बताया था। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए कॉर्नर्स इसके ओवरलैप कर लीजिएगा और इसी तरह ओवरलैप करते हुए हम ये समोसा टुकड़ी लगा रहे हैं। पिन के साथ लगाइए, UHU ग्लू के साथ लगाइए, इसी इट्स टोटली सब टू यू, जो आपको इजी लगे सिलाई के लिए। क्योंकि मैं जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो अभी स्टिचिंग का शौक़ है, जिनको जो अभी सिलाई सीख रही, उनके लिए मैं ख़ास करके आज की वीडियो है। इसी तरह हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे, फिर बताती हूँ। समोसा टुकड़ी मैंने पूरे स्लीव्स के में लगा दिया है। अब मैं एक 1.5 इंच की स्ट्रिप्स लूँगी और इसके ऊपर लाइन से स्टिच कर दूँगी जहाँ हमने समोसा टुकड़ी को स्टिच किया है। टर्न करना है, टर्न करके आप चाहे तो तुरपाई कर लें तो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आएगी, लेकिन मैं स्टिच कर रही हूँ और 2 हमें स्टिच करना है ताकि हमारे नीट एंड क्लीन और क्लियरली साफ़ सुथरा हमारा काम हो। लेकिन जब देखिए ये बैक पार्ट से मैंने स्टिच किया है और अगर आपको थोड़ा सा अपना लूप होल्स या कुछ गलती नज़र आ रही है तो उसको हम कवर करते हैं इस बेल के साथ, क्योंकि अगर स्टिच हमारी आगे पीछे हो रही हो, कुछ झोल आ रहा हो, तो हम इससे कवर कर सकते हैं, यानी वाइट बेल से हम इसको कवर कर सकते हैं। जिस तरह से देखें हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है और अच्छे खासे चौड़ी मैंने रखी है। अभी स्टिच पूरी नहीं की है कुर्ती, जब करूँगी तो इंशाल्लाह वो शब बारात की वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये हमने बेल के साथ और समोसा टुकड़ी के साथ हमने ये स्लीव्स को तैयार कर लिया। अब हमारा नेक रहता है, अब हम नेक तैयार करेंगे। ज़रा जल्दी जल्दी बताऊंगी वरना फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप बहुत बोर हो जाएंगे। लेकिन शब बारात पे ये शर्ट ज़रूर सिएगा और फिर बड़ा मज़ा आएगा खुद से सीकर आपको। ज़बरदस्त समोसा टुकड़ी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, फैशन में, आप टेलर के पास चले जाएँ, वो आपको यही डिज़ाइन में अपनी कुर्ती स्लीव्स बना के देंगे। तो आप खुद बनाइए, अपने शब बारात को और ज़्यादा खूबसूरत बनाइएगा। तो हमारी ये स्लीव्स तो तैयार है, बस अब हम नेक जल्दी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। अब हम अपनी कुर्ते की कटिंग करेंगे। ये मैंने उल्टा करके आयरन करके रख दिया है। 5 इंच चौड़ाई और 10 इंच मैंने लंबाई स्ट्रिप्स लिया है। जब हम इसको टर्न करेंगे, मोड़ेंगे, तो 2.5 इंच हमारा रह जाएगा। और ये देखिए हमने कटिंग कर ली है नेक की और मैंने ये 10 इंच लंबाई प्रेस बुकरम की स्ट्रिप्स लिया। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और मैंने दोनों साइड से इसको आयरन कर दिया और फिर सेंटर से मैं कट करूँगी। और कट किस तरह से करना है, हमें 9 इंच की लंबाई हमें देखें ये कट कर लिया है और हमारा गला तैयार है। अभी पाइपिंग ज्वाइन करके अभी बताती हूँ क्या। नेक पे मैंने पाइपिंग लगा दी है, फ्रंट से कटिंग करके 9 इंच इसकी लंबाई है और आप चाहे तो 14 इंच जैसे हमारे कमर तक है वहाँ तक भी लेके आ सकती है, लेकिन मैंने 9 इंच लिया है, 9.5 इंच लिया है। और मैंने कपड़ा जो मैंने आपको बताया था कि 5 इंच डबल किया तो वो 2.5 इंच है, उसको मैंने स्टिच कर दिया। अब इसके ऊपर मैं इस पोजीशन पे जो हमने समोसे की टुकड़ी तैयार की है वाइट कलर में, वो मैं लगाती चली जाऊंगी। अब मैंने निशान लगा लिया इसमें 9 इंच, तो उस हिसाब से मैं ये लगाती चली जाऊंगी और मशीन पे लेके चली जाऊँ। अब मैं मशीन पे आ गई हूँ और जो हमने एक स्ट्रिप्स में सारे समोसा टुकड़ी को ज्वाइन किया था, अब मैं जो हमने नेक तैयार किया था, एक नेक का पार्ट 2 हमने बीच से कट कर दिया था ना, तो एक पार्ट पे मैं पूरे इसके ही नीचे से स्टिच करती चली जाऊंगी। वो पहले हम स्ट्रिप्स रखेंगे जिसमें हमने समोसा टुकड़ी को अटैच किया है और फिर 2 जो पार्ट है हमारे नेक का, एक पार्ट मैं स्टिच करते हुए चली जाऊंगी। हमने नेक पे पाइपिंग लगा दी है। अब देखिए मैं इसको टर्न करूंगी और फिर दूसरा पार्ट घुमा के जब लाऊंगी तो समोसा टुकड़ी जो एक एक टुकड़ी है उसको मैं हाथ से उठाऊंगी और नीचे से हम स्टिच करते चले जाएंगे। आपको शायद क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि कैमरा इस तरफ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम एक एक टुकड़ी को उठाते चले जाएंगे और नीचे वाले पार्ट को ज्वाइन करते चले जाएंगे। आराम आराम से स्टिच करना है क्योंकि हमारे ज़्यादातर सब चीज़ें स्टिच ऑलरेडी है। समोसा टुकड़ी जो हमने स्ट्रिप पे स्टिच किया था वो ऑलरेडी स्टिच है, बस हमें नेक के दूसरे पार्ट पे हमें आराम से स्टिच करते चले जाना। ये हमने तैयार कर लिया है स्लीव्स और नेक। अभी कंप्लीट स्टिच नहीं किया है, वो इंशाल्लाह कर लूँगी तो शब बारात पे पहनूंगी और इसी में इबादत करूँगी। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे इबादत करने की, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने समोसा टुकड़ी से ये स्लीव्स और नेक तैयार किया है और दामन भी बिल्कुल इसी स्टाइल में ही हम स्टिच करेंगे जिस तरह से हमारे ये स्लीव्स हुए हैं। तो
जो गलतियाँ मुझसे पहली वाली शर्ट में हुई थी, जो मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार किया, वो कोशिश की है कि इस शर्ट पे नहीं हो, और ऐसा ही हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन। अब मैं दामन पे भी ऐसे ही बनाऊंगी और बहुत खूबसूरत सूट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। आप भी अपने शब बारात को खूबसूरत बनाइए और इसी में ही इबादत कीजिए अपने हाथ से बनी हुई शर्ट पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज के समोसा कुर्ती नेक एंड स्लीव डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।